गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भावनगर वर्कशॉप जो कि आपका वेस्टर्न रेलवे में है, तो उसका जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 24 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था। उसमें टोटल 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप लोग का 100 क्वेश्चन का ही आंसर देना था और उसके लिए आप लोग को 2 घंटा का टाइमिंग था और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी था। तो चलिए शुरू कर देते हैं एग्ज़ाम पेपर। पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए, अभी हो गया आपका हुबली हो गया है। हुबली जो रेलवे स्टेशन जो कि आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे में है, आपका कर्नाटका में है। तो इसका आप लोग का जो लेंथ हो जाएगा 1507 1507 मीटर का लेंथ है। ये अभी लेटेस्ट में आप लोग का हुबली जो रेलवे स्टेशन है, ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड। देखिए, टॉलरेंस जो होता है किस चीज़ के लिए होता है? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर साइज एग्जैक्टली। कोई भी हम लोग अगर प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसका एक्चुअल साइज हम लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम लोग को टॉलरेंस देना पड़ता है। तो चलिए बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हुच यूनिट इज फाराड। देखिए, फाराड किसका यूनिट है? ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का यूनिट है। देखिए, यहाँ पूछ रहा है डीआरएम स्टैंड पर। आप लोग का डीआरएम क्या होता है? डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। तो चलिए आप ए के साथ चलिए, डिविजनल रेलवे मैनेजर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूपीएस पूछ रहा है ये। देखिए, यूपीएस का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब भी हम लोग कंप्यूटर में समझ लीजिए कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्ट पावर सप्लाई आप लोग का कटअप हो जाता है, चला जाता है, तो उसमें वो बैकअप कुछ समय के लिए बैकअप देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप फॉर ए लिमिटेड टाइम। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपका बैटरी बैकअप देता है। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है इफ टाइम टेकन बाय स्क्वाड इज 100 आवर्स एंड अलाउड टाइम इज 1400 आवर्स, देन इंसेंटिव परसेंट ऑफ द स्क्वाड। देखिए, यहाँ पर इंसेंटिव कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का जो इंसेंटिव कैलकुलेशन का आप लोग का यहीं पर फार्मूला हो जाएगा। आपका जो इंसेंटिव परसेंटेज होगा इसका, देखिए इसका आपका हो जाएगा, देखिए आपका इंसेंटिव का परसेंटेज हो जाएगा। हम लोग कैसे कैलकुलेशन इसका निकालते हैं ये देख लीजिए। तो यहीं पर हो जाएगा आपका अलाउड टाइम से। देखिए, जो अलाउड टाइम है उसमें माइनस कर दीजिए आप लोग का टाइम कितना टेकन लिए हैं, इसको मैंने आपको माइनस कर दीजिए बाय इसका कर दीजिए आपका टाइम टेकन कितना लिए हैं और इसकी इंटू 100 कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का इसका फार्मूला है अलाउड टाइम कितना है, इससे माइनस कर दीजिए आपका टाइम टेकन जो भी लिए हैं बाय इसका डिवाइड कर दीजिए टाइम टेकन से इंटू 100 कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का देखिए इसी फार्मूला के अंतर्गत हो जाएगा। देखिए, इंसेंटिव का परसेंटेज हो जाएगा यहीं पर जो क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए यहीं पर क्या होगा, जो अलाउड टाइम कितना है, देखिए आपका दिया है 1400 आवर्स दिया है और आपका टाइम टेकन लिया है 1000 डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन कितना है, देखिए 1000 है, 1000 आवर है, 1000 घंटा है, इंटू 100 कर दीजिए। जब भी इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे पूरा, तो यहीं पर आपका 40% निकलेगा। यहीं पर आप लोग का 40% निकलेगा। तो इसको याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसेंटिव परसेंटेज 14% हो जाएगा इंसेंटिव। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है आपका जीपीआई एंड ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है, इसमें जीपीआई का मतलब क्या होता है? ये हो जाता है आप लोग का ग्रुप प्रोडक्शन इंडेक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रुप प्रोडक्शन इंडेक्स हो जाएगा उसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इन सीएनडब्ल्यू इंसेंटिव स्कीम ए क्रेन ड्राइवर वर्किंग इन ए बॉगी शॉप इज कैटेगराइज एज। यहीं पर देखिए, बॉगी शॉप में एक क्रेन ड्राइवर है जो काम कर रहा है, आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव स्कीम के अनुसार ये हो जाएगा। ये कैसे वर्कर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर हो जाएगा। एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्चुअल टाइम रिकॉर्डेड ड्यूरिंग टाइम स्टडी।
ऑन कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड डेज टाइम। देखिए यहीं पर जब भी हम लोग टाइम स्टडी करते हैं, यहीं पर आपका पूछा है एक्चुअल टाइम जो रिकॉर्डेड होता है, जो कि काम खत्म होने के दौरान, तो वही टाइम को हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जर्व टाइम बोल के बोलेंगे, उसको ऑब्जर्व टाइम बोल के बोलेंगे। तो ये चलिए अब लोग डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एन अलाउंसेस ऑफ डेज परसेंट ऑफ कवर गेजिंग टाइम इफ रिक्वायर्ड इज एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग अलाउड टाइम। देखिए अलाउड टाइम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पर आप लोग का अलाउंस आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन ACLHB कोच। ACLHB कोच में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक आपका यूज होता है वो DCP टाइप होता है, ये हो जाता है आपका ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर। जब भी आग लग जाता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेज अलार्म घंटी बजा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो फायर डिपार्टमेंट है उनको कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने पास जो भी साधन है उससे आग बुझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये आंसर हो जाएगा रेज एंड अलार्म घंटी आप लोग बजाइए, सतर्क कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु इन्वेंटेड 3D प्रिंटर। ये देखिए आप लोग का जो चौक हॉल है ये आपका अमेरिकन इंजीनियर है जो कि 3D प्रिंटर का आप लोग ये आविष्कार किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल। देखिए ये जो सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल है ये उत्तराखंड सरकार ने उनका एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसको एडॉप्ट किया गया था। तो ये हो जाएगा आप लोग का, चलिए 4 का बी के साथ, उत्तराखंड के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वाज अ फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव ए लेडीज़। देखिए ए लेडीज़ ओनली कंपार्टमेंट। देखिए यहीं पर आप लोग का भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी थी जिसमें महिलाओं के लिए स्वतंत्र कंपार्टमेंट था, तो ये हो जाएगा आपका डेक्कन क्वीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, देखिए आपका ये 16 से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आप लोग अपना करने का कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो बोलिए। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी देखिए 20वां क्वेश्चन में आ जाते हैं, एज पर WHO स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया शुड लाई बिटवीन। ये देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार पीएच वैल्यू जो कि इंडिया में हम लोग पीने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसका वैल्यू, उसका रेंज कितना से कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 से 8.5 होना चाहिए पीएच वैल्यू। देखिए यहीं पर आप लोग का फिर से मैथ आ गया है। देखिए 21 नंबर 22 नंबर ये मैथ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 23 में चल रहे हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। देखिए जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन। देखिए निम्नलिखित से कौन सा स्वच्छता का मूल सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा आपका वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, उसको आपका हाथ धोइए, ये हो जाएगा, इसका सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनिंग एनवायरमेंटल क्लीननेस इन द वर्क प्लेस। हम लोग का वर्क प्लेस में हम लोग जो एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो ये क्या एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा। यहीं पर देखिए क्लीनिंग अप स्पिल्स इमीडिएटली, ये देखिए गंदगी को तुरंत साफ करें, ये हो जाएगा आप हम लोग का प्राइमरी स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में से शुरू किया गया था। ISO 14001, ये देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का 14001, ये आप लोग क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा EMS हो जाएगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल स्टाफ रिक्वायर्स डेज टू लीव द वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर एनी रीजन। देखिए आप लोग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उसी दौरान अगर आपको बाहर जाना है तो गेट पास बहुत ही
आवश्यक चीज़ है। गेट पास देके आप बाहर जा सकते हैं कुछ ज़रूरी काम होने से। तो ये हो जाएगा आपका गेट पास के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन रिगार्ड्स टू सैंक्शन ऑफ कैश इंप्रेस टू ऑफिसर एंड सुपरवाइजर आर एज पर शेड्यूल पावर SOP शेड्यूल पावर डेस ऑफ इंडियन रेलवे मॉडल SOP 2018। ये देखिए यहीं पर आप लोग का हो जाएगा। ये देखिए ये मिसलिनियस मैटर हो जाएगा। तो आप लोग का 29 का यहीं पर B के साथ चलिए। ये देखिए 29 का आप लोग B के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following details are required for receiving material on UDM? देखिए जो UDM है यूजर डिपो मॉड्यूल, जो कि स्टोर में यूज किया जा रहा सॉफ्टवेयर है UDM। तो यहीं पर पूछ रहा है UDM पर सामग्री प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण आवश्यक है। तो ये देखिए यहीं पर आपका क्वांटिटी कितना चाहिए वो भी ज़रूरी है, स्टॉकिंग लोकेशन ये भी ज़रूरी है, इसके बाद इशू नोट नंबर ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड। देखिए जो भी आपका मनी अलॉटेड होता है आपका स्टॉक आइटम खरीदने के लिए, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परचेज ग्रांट बोल के बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्मेज। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्मेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कवर्ड ड्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम टू हैव बीन सस्पेंड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। देखिए जब भी कोई रेल कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स या उससे ज़्यादा आप लोग का रह जाता है तो ये इसको हम लोग डीम सस्पेंशन बोल के बोलते हैं। इसमें SF2 जारी कर दिया जाता है। तो यहीं पर हो जाएगा आपका एक्सीडिंग 48 आवर्स। इसमें क्या होगा आपको SF2 इशू हो जाता है, डीम सस्पेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। सेंसर इज ए डेथ पेनल्टी एज पर DNDA रूल्स 1968। देखिए सेंसर जो है ये माइनर पेनल्टी में आ जाता है। देखिए निंदा नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं। एज ऑन डेट वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास। देखिए प्रिविलेज सुविधा पास का आपका वैलिडिटी 5 महीना का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइंस ऑन नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव एनी काइंड फॉर कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग डेज ईयर। जब तक राष्ट्रपति मामले के असाधारण परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए अन्यथा निर्धारित नहीं करते हैं किसी भी रेल कर्मचारी को 1.5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का छुट्टी नहीं देना चाहिए। तो यहीं पर क्या हो जाएगा 5 साल हो जाएगा, मैक्सिमम 5 साल। देखिए इससे ज़्यादा नहीं। कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल फ्रॉम सर्विस डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज ए डेज एज पर DNDA रूल्स 1968। ये हो जाएगा आपका मेजर पेनल्टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका SF5 हो जाएगा, मेजर पेनल्टी है। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डेज नंबर ऑफ कैटेगरी। देखिए HOER के अंतर्गत आप लोग का 4 प्रकार कैटेगरी किया गया है। कैटेगराइज ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर देखिए जैसे कि 4 प्रकार में आपका इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव, उसके बाद हो जाएगा कंटिन्यूस, इसके बाद हो गया एसेंशियली इंटरमिटेंट EI, और एक होता है एक्सक्लूडेड। तो ये 4 प्रकार का आपका कैटेगराइज किया गया है, इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एसेंशियली इंटरमिटेंट एंड एक्सक्लूडेड। ये HOER जो है आपका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो है आपका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स जो है उसी के अनुसार आप लोग का ये 4 कैटेगरी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे सर्वेंट हु इज अंडर वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इज नॉट एंटाइटल्ड टू अर्न। यहीं पर देखिए जब भी आप लोग का कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है, रेलवे कर्मचारी जो कि काम से संबंधित बीमार और चोटिल हैं
तो ये डेज छुट्टी ले सकता है। ये देखिए यहीं पर देखिए ले सकता है, ये इज नॉट एंटाइटल्ड टू अर्न लिखा है। एक्चुअली यहीं पर आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, तो इसमें आप लोग कमेंट्स कीजिए। ये LAP LHAP इस सब में आप लोग का ये छुट्टी जो होता है उसको आपको कोई भी इलनेस रहता है, बीमार रहता है आदमी, तो इंजरी होता है, तो आप लोग का जो छुट्टी होता है वो LHAP में 2 LHP को 1 LAP करके कम्यूटेशन होता है। तो ये हिंदी वर्सन वाला देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो ठीक है। तो ये आप लोग क्या एंटाइटल होगा, LAP या LHAP। जो LHAP होता है वो 2 LHAP 1 LAP में कन्वर्ट होकर उसको कम्यूटेशन किया जाता है जब भी कोई रेलवे कर्मचारी सिक में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following was not a reserve fund of Indian Railways Act in 2019-2020। देखिए 2019-20 में ये बोला कौन सा भारतीय रेलवे का रिजर्व फंड नहीं है। ये देखिए कैपिटल फंड जो है रिजर्व फंड है, डेवलपमेंट फंड भी रिजर्व फंड है। देखिए RRS के जो है RRS के जो है ये राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये भी रिजर्व फंड है। लेकिन ये देखिए जो आप लोग का रेवेन्यू रिजर्व फंड है ये रिजर्व फंड नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द पर्पज ऑफ ऑटो डेकनिंग वेल्डिंग हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट। देखिए जो भी हम लोग वेल्डिंग हेलमेट यूज करते हैं ये हम लोग किससे बचाता है, ये जो स्पार्क होता है, लाइटिंग होता है और अल्ट्रा वायलेट रेज जो आता है इससे हम लोग को बचाता है। तो चलिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्लेम तो 3 प्रकार का होता है। आप लोग का न्यूट्रल फ्लेम हो गया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया और कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया। आपका 3 प्रकार का फ्लेम होता है। तो यहीं पर पूछ रहा है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच में रेशो कितना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1.5:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग का केस में। उसी से अब देखिए न्यूट्रल का केस में, न्यूट्रल का केस में क्या हो जाएगा 1:1 रहेगा न्यूट्रल का केस में, न्यूट्रल फ्लेम में। उसी हिसाब से कार्बोराइजिंग जो रहता है, कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है उसमें क्या होगा आपका 0.85:0.95 हो जाएगा। ये रह जाएगा रेशो। तो इसी हिसाब से आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप लोग ये के साथ चलिए, यहीं पर आपका 1.5:1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू डिटेक्ट माइन्यूट क्रैक्स इन रोलर बियरिंग डेस इज रिक्वायर्ड। देखिए UST चाहिए, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ये हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन ICF बॉगी व्हील। देखिए ICF बॉगी व्हील में आप लोग का डबल रो सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। तो ये चलिए आप सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोच। कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगा। चलिए सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन फास्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड इन व्हिच क्वाड्रेंट। देखिए 4 क्वाड्रेंट रहता है। तो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जॉब कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और उसी सब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जॉब कहाँ रहेगा, आप लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंट रीजन फॉर ट्रेन पार्टिंग ऑफ AAR कपलर इज द फेल्यूर ऑफ। देखिए जो हम लोग का AAR कपलर रहता है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, AAR एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स होता है। तो इसमें हम लोग का जो AAR कपलर में नकल का ज़्यादातर फेल्योर देखा गया है। तो ये चलिए ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। which इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेस। देखिए 2 कोचेस को जब भी कपलिंग करेंगे तो क्या होगा, बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट, एक अलाइनमेंट में रहना चाहिए। बोथ कपलर मस्ट बी विद इन द गैदरिंग रेंज और कलेक्टिंग रेंज, ये दोनों ही होगा। तो ये चलिए बोथ A एंड B हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
हाउ मैनी शक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच, देखिए आ गया। ये 4 प्रकार का रहता है आपका। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, उसके बाद ईयर डैम्पर और उसके बाद आप लोग का लेटरल डैम्पर। यही 4 प्रकार का डैम्पर यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द बफर स्ट्रोक इन आईसेप कोच। देखिए बफर प्लंजर स्ट्रोक जो रहता है ये हो जाएगा आप लोग का 127 mm हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑड वन रिगार्डिंग द सेफ्टी फिटिंग्स व्हिच आर फिटेड इन द कोच फॉर सेफ्टी पैसेंजर्स। ये देखिए डोर कैचेस सेफ्टी आइटम हो जाएगा, विंडो बार सेफ्टी आइटम हो जाएगा, लगेज सिक्योरिंग चेन सेफ्टी आइटम्स हो जाएगा, लेकिन मोबाइल चार्जिंग ये होगा नहीं। तो इसके साथ चलिए डी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर करोजन रिपेयर मैनुअल ए कंपोनेंट विल रिक्वायर रिपेयर रिप्लेसमेंट। ये रिपेयर होगा या रिप्लेसमेंट होगा इफ इट हैज लॉस्ट मोर देन कितना परसेंट, 20% अगर लॉस्ट हो जाता है ये रिपेयर या रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टेस्ट टू चेक दैट द ब्रेक डू नॉट अप्लाई रिड्यूसिंग द BP प्रेशर एट द रेट ऑफ 0.3 kg/cm 60 सेकेंड्स इन सिंगल कार टेस्टिंग इज नोन एज। देखिए जब भी BP प्रेशर हम लोग 0.3 kg/cm² 60 सेकेंड के लिए हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो जाएगा। तो बी के साथ चलिए, तो आप लोग का 53 का बी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखिए, इन बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स पर कोच। देखिए BMBC जो आईसेप कोच में यूज हो रहा है इसमें 4 ब्रेक सिलेंडर लगता है, LHB कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55। देखिए थिकनेस ऑफ न्यू LHB ब्रेक पैड, देखिए यहाँ हो जाएगा 35 mm हो जाएगा और कंडोमिंग हो जाएगा आप लोग का, कंडोमिंग हो जाएगा 7 mm हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो भी नए साथी जुड़े हैं चलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए वीडियो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है या कुछ इसमें कुछ आप लोग को खाली वीडियो को बढ़िया से देखना है, याद करना है, जैसे कि आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बढ़िया हो। तो चलिए आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, कुछ मैसेज है, तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है उसमें आप लोग भेज सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए जीमेल है उसको लिख लीजिए। अगर आप लोग कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ मैसेज है, कुछ कमेंट्स है तो इसमें आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम आप लोग को आंसर देने का कोशिश करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो भेज सकते हैं, तो लिख लीजिए। ये हो जाएगा आप लोग का USCTH340@gmail.com। और एक बार बोलते हैं USCTH340@gmail.com। इसमें आप लोग का मैसेज कमेंट सेंड कर सकते हैं। आप लोगों के पास भी ऐसा कोई कुछ पेपर है तो सेंड कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, आप लोग को फ्रेंड सर्कल में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।